दिसंबर आने को है, सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ। अरे हम कैसे एग्जाम देंगे? कैसे होंगे एग्जाम में पास? कुछ ऐसे ही सवाल है ना आप लोगों के दिमाग में? तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आप लोगों ने। पूरे के पूरे 5 टिप्स बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करने के बाद इस आज के दिसंबर से पढ़ने से पहले, मतलब कि दिसंबर आने से पहले क्या होगा, आप पास होने की तो चिंता छोड़ ही दीजिए, बहुत ही अच्छे परसेंट आने वाले हैं आप लोगों के। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आप सभी लोगों के सामने, पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना। अब दिसंबर आने को है, केवल कुछ ही दिन बाकी हैं, तो सबके अंदर ये चिंता हो रही होगी कि आयला दिसंबर आने को है, हम एग्जाम कैसे देंगे? सिलेबस तो खत्म ही नहीं हुआ, स्कूल भी डेली जाते थे पर कुछ समझ में नहीं आया, कोचिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला, मैं तो फेल हो जाऊंगा, अरे मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी। ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है। सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना है, यानी कि सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? आप कई सारे टॉपर का इंटरव्यू देखिए, जो कि ये बताएंगे कि 1 से 1.5 महीने में बहुत ही लगन और ईमानदारी से पढ़ने पर उनके बहुत ही अच्छे खासे परसेंटेज आए हैं। या फिर आप अपनी किसी दीदी भैया जो अगल बगल के होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे उन्होंने अंतिम के समय में पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया। तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बरकरार रखना है। जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी तब आपको बढ़ना है सेकंड टिप्स की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा सिलेबस को जानना। अब आपकी दिमाग बिल्कुल अच्छा हो गया, रिलैक्स हो गए, चलो अच्छा ठीक है, किसी ने तो ऐसा कहा कि दिसंबर से पढ़ करके भी हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अब क्या करना है कि सिलेबस को जानना है। जितने आपके पास सब्जेक्ट होंगे, जितना सिलेबस होगा आपके पास, एक बार उसे बहुत अच्छे से उसको सिलेबस को देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीजों की तैयारी कर रहे हो जो कि एग्जाम में आने वाले ही नहीं हो। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारी की सारी किताब पढ़ने के लिए बैठो। सिलेबस को चेक कर लो कितना सिलेबस है, उसके बाद देखो कि उसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको फॉलो करो। मैंने कई वीडियोस में बताया है कि जब रास्ते का ही नहीं पता तो मंजिल कैसे मिलेगी, यानी कि जब सिलेबस का ही नहीं पता तो फिर आप पढ़ोगे क्या? तो क्या करना है कि सिलेबस को जान लेना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है टाइम टेबल बना करके पढ़ना। अब रास्ता पता चल गया तो केवल रास्ता पता चलने से आपको मंजिल थोड़ी ना मिलने वाली है, उस रास्ते पर आपको चलना भी तो पड़ेगा ना। इसका मतलब ये है कि सिलेबस पता होने से आप टॉपर नहीं बनने वाले, उस सिलेबस को पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। और अगर समय कम है तो टाइम टेबल बना करके पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे देखिए हम लोग घर पे रहते हैं संडे को, तो कैसे पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, उतने ही टाइम हम आधे दिन क्या उससे भी कम टाइम में हम अपने स्कूल में होते हैं, तो उतने में टीचर डेली उतने समय ही पढ़ाते पढ़ाते हमारे सिलेबस को कंप्लीट करवा देते हैं और 2-3 बार रिवीजन भी करवा देते हैं। बट वही सेम चीज जब हम घर पे होते हैं तो वही उतना 3-4 घंटे का टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि टाइम टेबल बना करके पढ़ना आपके लिए एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आप लोग के सामने 80-20 के रूल को फॉलो करना। अब 80-20 का रूल क्या है, मैं बिल्कुल 90% एकदम परफेक्ट तरीके से बोल सकती हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं 80% और रिवीजन करते हैं 20%, जो कि गलत तरीका है। आपने सोच लिया कि आपने 5 चैप्टर को पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन किया केवल और केवल 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर का। आपको लग रहा है कि मैंने 5 तो पढ़ा ही था तो 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया और सारा मैं कर लूंगा, तो अरे नहीं होने वाला। 2 का आपने रिवीजन किया है ना, तो 2 ही आप एग्जाम में कर पाओगे, बाकी के 3 चैप्टर छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, आपको 20% पढ़ाई करनी है और 80% रिवीजन करना है। अब दीदी भला ये कैसे पॉसिबल है?
तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि आप 2 चैप्टर को पढ़ लिया, तो जब आप तीसरे पे पहुंचे तो आपको क्या करना है कि सेकंड वाले चैप्टर को रिवीजन कर लेना है। सोचो आप 10 के 10 चैप्टर पढ़ लोगे, कुछ नहीं आने वाला। इससे अच्छा 5 चैप्टर को पढ़ो और 5 के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर लो। इसके बाद अगला 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना। बिना कॉन्फिडेंस के तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है लेकिन फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपके एग्जाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। और अगर आपने थोड़ी कम भी पढ़ाई की है लेकिन कॉन्फिडेंस है कि अरे हाँ, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं कर लूंगा। तो ये थे मेरे पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स। चलिए फटाफट से वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो टॉपिक था हमारा वीडियो का कि हम दिसंबर से पढ़कर के एग्जाम में टॉप कैसे करें, या 98% कैसे लाएं, या 95% कैसे लाएं, या फिर कुछ लोग के लिए ऐसा भी होगा कि पास कैसे हो। तो इसके बाद इसके लिए मैंने आप लोग को 5 पॉइंट बताए। सबसे पहला था पॉजिटिव थिंकिंग को बरकरार रखना, दूसरा सिलेबस को जानना, तीसरा टाइम टेबल बनाना, चौथा 80-20 के रूल को फॉलो करना, और 5वां कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखना। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बन करके आए हैं तो मैं आप लोग को एक बोनस टिप्स भी दे देती हूँ। तो वो बोनस टिप्स क्या है कि देखिए, अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो चिंता मत करिए, मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना मैंने पढ़ा करके रखा है उन सभी को एक बार सारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए। थोड़ा बहुत लिखना चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं नोट डाउन करना चाहते तो सुबह बैठिए, शाम को प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 2 प्लेलिस्ट आपकी एक दिन में खत्म हो पाएगी। अभी तो आपके पास बहुत टाइम बचा है। क्या करना है कि सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 80% आपके कहीं नहीं जाने वाले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।